आज आपको नारियल के उपाय बताएंगे। नारियल एक है, उपाय अनेक हैं। एक ही नारियल से आप अनेक उपाय कर सकते हैं। नारियल के इस उपाय करते ही कटेंगे सारे कष्ट और पूरी होगी आपकी हर मनोकामना। प्रिय मित्रों, सनातन परंपरा में किसी भी शुभ कार्य या पूजा पाठ के पहले नारियल का किसी न किसी रूप में प्रयोग करने की परंपरा चली आ रही है। हिंदू धर्म में नारियल या फिर कहें श्रीफल को शुभता और सफलता का प्रतीक माना गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार नारियल धन की देवी माँ लक्ष्मी का भी प्रतीक माना गया है। नारियल के बीच में अंदर भाग में जो सफ़ेद भाग होता है और जो पानी होता है वह चंद्र ग्रह का प्रतिनिधित्व है, जो कि मन का कारक माना जाता है। इसके साथ ही नारियल में तीनों देवों यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवों का वास माना जाता है। इसलिए नारियल को हर शुभ कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि किसी भी कार्य करने से पहले नारियल को फोड़ने पर दुख और दुर्भाग्य दूर होता है और कार्य विशेष में बगैर बाधा के सफलता प्राप्त होती है। तो ज्योतिष में नारियल के तमाम सरल उपाय बताए गए हैं, जिन्हें करते ही व्यक्ति की कुंडली में स्थित नवग्रहों से जुड़े दोष दूर होते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि वह कौन कौन से उपाय हैं। प्रिय मित्रों, तंत्र शास्त्र के अनुसार अगर बच्चे को बुरी नज़र लग गई है तो उसे दूर करने के लिए आप नारियल को उस बच्चे के सिर से लेकर पैर तक 11 बार वार लें। 11 बार वार ले, फिर उसको एकांत जगह पर ले जा कर के जला दें। इसके बाद जो बच रहा है नारियल उसे किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। कहीं भी आपके पास जो भी जल हो वहाँ पर प्रवाहित कर दें। तो ऐसा करने से बच्चे को जो नज़र लगी है वह नज़र दोष दूर हो जाएगा। इसके साथ साथ अन्य नकारात्मक शक्तियाँ उससे दूर हो जाएंगी। प्रिय मित्रों, आपके पास पैसा टिक नहीं रहा है या फिर धन संबंधी कोई भी समस्या आपके साथ लगी रहती है, तो शुक्रवार के दिन धन की कमी को दूर करने के लिए आप सुबह स्नान करने के बाद लाल वस्त्र धारण करके माता लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद एक जटा वाला नारियल, कमल का फूल, सफ़ेद कपड़ा, दही, सफ़ेद मिठाई, एक जोड़ा जनेऊ के साथ माता लक्ष्मी जी को अर्पित कर दीजिए। इसके बाद लाल रंग के स्वच्छ कपड़े में नारियल को लपेटकर किसी ऐसी जगह पर रख देना चाहिए जहां पर किसी की नज़र ना पड़े। ऐसा करने से आपके या आपके घर में धन नहीं टिक रहा है या धन संबंधी समस्याएं लगातार बनी रहती हैं, तो वो समस्याएं धीरे धीरे सब दूर हो जाएंगी। अगर कोई रोग परेशान कर रहा है या फिर एक के बाद एक रोग बना रहता है या फिर अचानक संकट आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर आ गया है, तो आप एक पानीदार नारियल को लीजिए। मंगलवार या शनिवार के दिन अपने ऊपर से 21 बार वार करके किसी धार्मिक स्थान पे जा करके उसे आप जला दें। धार्मिक स्थान ना हो तो आप किसी मंदिर पर ही जा करके जला दें। अगर इस नारियल को पूरे परिवार के सदस्यों के ऊपर से वारते हैं तो अति उत्तम रहेगा। पूरे परिवार के सदस्यों के ऊपर से वार करके ले जा करके धार्मिक स्थान पर इसे जला दें। ऐसा करने से आपके घर के जितने भी सदस्य हैं सबके ऊपर जो भी कुछ परेशानियां, जो भी दिक्कत हैं वह दूर हो जाएंगी। प्रिय मित्रों, अगर आपके अंदर या आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो गया है, जिसकी वजह से घर के सदस्यों के बीच प्रेम भाव खत्म हो गया है, कोई ना कोई समस्या लगी रहती है, तो आपको नारियल लेकर उस पर काजल का टीका लगाना चाहिए। और इसके बाद नारियल को आपको हर घर के हर कमरे में उसे घुमा करके किसी नदी में प्रवाहित कर दें। इससे आपके घर में जो भी समस्याएं हैं, जो भी दोष हैं, जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, जो भी नकारात्मक शक्तियों का वास हो गया है, क्योंकि घर में नकारात्मक शक्तियां कई तरह से आ जाती हैं। किसी ने कुछ कर दिया है, करा दिया है, या किसी को किसी का नज़र लग गया है, तो नकारात्मक शक्तियां घर में कई वजह से आ जाती हैं। तो अगर घर में नकारात्मक शक्ति आ गई है तो आप यह प्रयोग करते हैं, नारियल में आपको काजल का टीका लगा करके उससे घर के हर कमरे में
ले जाइए, घुमाइए और उसके बाद उसे प्रवाहित कर दीजिए। तो घर की जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। अगर आपके व्यापार या बिजनेस में लगातार किसी न किसी वजह से नुकसान हो रहा है, कोई ना कोई समस्या बनी रहती है, तो आपको गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन पीले कपड़े में नारियल को लपेटकर उस पर जनेऊ और सवा पाव सफ़ेद मिठाई रखकर भगवान विष्णु के मंदिर में जा कर के भगवान विष्णु को अर्पित कर दें। नारियल चढ़ाने के बाद भगवान को अपनी समस्या से अवगत कराएं कि हमारे पास ये ऐसी समस्या है। तो इससे आपके बिजनेस में अच्छा लाभ होगा, आपका बिजनेस अच्छे से चलने लगेगा, जो भी समस्याएं रहें वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु केतु का दोष है तो उसे दूर करने के लिए शनिवार के दिन एक नारियल का आप 2 भाग करिए, उसको बीच से फोड़ दीजिए और दोनों भागों में आप चीनी भर करके किसी सुनसान जगह पर ले जा करके इसे गाड़ दीजिए। तो मिट्टी में रहने वाले कीड़े जैसे जैसे उस नारियल को खाते हैं, उस चीनी को खाते हैं, वैसे वैसे राहु केतु की जो दोष है वह दूर होने लगेगा। इसके साथ साथ कोई अन्य ऊपरी बाधा है तो वह भी दूर होगा। प्रिय मित्रों, यदि आप शनि दोष से परेशान हैं या पितृ दोष से परेशान हैं या आप ऊपरी बाधाओं से परेशान हैं या अनजाने शक्तियों से आपको भय रहती है, तो शनिवार के दिन एक काले कपड़े में जलदार नारियल लें, 100 ग्राम काला तिल लें और 100 ग्राम काला उड़द लें और 1 कील लोहे की लें। सबको इकट्ठा करके बांध दें और फिर उसे बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। इसके बाद शनि मंदिर में जाकर के आप शनि चालीसा का पाठ करें। ऐसा करना बहुत लाभकारी माना जाता है। इससे आपके शनि और पितृ दोष में कमियां आती हैं, इनके दोष समाप्त हो जाते हैं और आपके धन की वृद्धि होती है। नज़र दोष भी समाप्त हो जाता है, ऊपरी बाधाएं भी समाप्त हो जाती हैं।